हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले तो मैं उन सभी अपने बच्चों को सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये सॉरी इसलिए क्योंकि मैं आपके बारे में बोलने में इतना लेट कर दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन 17 को हुआ था और मैं बोल आज रहा हूँ। बच्चों, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ कुछ समय में भी। आपको आवाज़ से मेरा पता चल रहा होगा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। सर्दी खांसी बुखार वगैरह हुआ है तो आवाज़ नहीं उस तरह से निकल रहा था। तो आज हमको लगा कि नहीं, हम बच्चों को बोल पाएंगे, कुछ कह पाएंगे। तो आज मैं बच्चों के लिए कुछ बोलने आया हूँ। बच्चों ने पेपर सीबीएसई का 17 तारीख को दिया। काफ़ी बच्चों ने हमने फ़ोन कॉल मैसेज सब तरह से बात किया। बच्चे काफ़ी उदास थे। बच्चों को उदास देख करके हमारी आंखें भी भर गई थी। जितना आंखें हमारी तो उनको विदा करके नहीं भरी थी, उतना तो हमारी आंखें नम हो गए उनसे बात कर करके। बच्चों ने हमारी बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग मेहनत हमने भी किया। हमसे कहीं मल्टीपल केस में आउटस्टैंडिंग मेहनत हमारे बच्चों ने किया। बच्चों का मेहनत रंग लाएगा ये उम्मीद रखते हैं हम लोग। लेकिन पेपर वाकई में टफ था। अगर कोई टीचर ये कहते हैं कि पेपर टफ नहीं था तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और जब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्वेश्चन टफ था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो नया लगा, आर.एस. अग्रवाल में भी नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं, अलग अलग तरह के पैटर्न। सबसे बड़ी बात कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 1 नंबर में डाले हुए थे। जो डिस्क्रिप्टिव में होने चाहिए थे वो 1 नंबर के सवाल थे। तो बच्चों से सवाल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि जो अनजान था, लेकिन टाइम टेकन था। बच्चों से समय मैनेज नहीं हो पाया। ये एक जगह की बच्चों की बात नहीं है, ये पूरे बच्चों की बात थी। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, आप होपलेस मत होइए। सीबीएसई पता नहीं ऐसा क्यों पेपर बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट पेपर जो उसे लेना है शायद इसीलिए ऐसा टफ बनाया हो। तो जिन्हें भी पेपर ख़राब गया होगा, लग रहा होगा ख़राब है पेपर, तो आप इम्प्रूवमेंट पेपर देने के लिए तैयार रहिएगा। और इम्प्रूवमेंट पेपर आपका मई में होगा, उसको आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2 बार एग्ज़ाम होने हैं, फरवरी में और मई में, मैथ साइंस और एसएसटी। तो आप ज़रूर तैयार रहिएगा। भाई, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे मन में आज, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द दे रहा है। फिर भी मैं कोशिश किया बच्चों के लिए बोलने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मेहनत किए थे। और बच्चे का जो एक एक बूंद जो आंसू दिख रहा था हमको, वो उनके दिल से आंसू निकल रहा था। आंखों में दिख भले रहा था, लेकिन उनके आंसू दिल से निकल रहा था। उसे देखकर मेरी आंखें भर गई थी। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना हौसला रख करके अपने आप को पुनः तैयार किया। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो गए थे। बहुत मैंने कोशिश किया, बातचीत किया, मैंने पर्सनली फ़ोन किया, टच किया, मैसेज के तहत, कॉलिंग के तहत, कि आप घबराओ नहीं, अभी समय है, अभी बहुत सारे पेपर देने हैं, आप वहाँ से मैनेज करिए। और बच्चे मैनेज कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे फिर जब गला मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं फिर बोलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।